नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आपको कभी भी किसी और के साथ बदलनी या फिर उधार नहीं देनी है, एक्सचेंज नहीं करनी है, उनसे मांगनी नहीं है और ना ही उनसे लेनी है और ना ही उनको कभी वो चीजें देनी है। ये माँ लक्ष्मी से संबंधित चीजें हैं जिन बातों का आपको ध्यान रखना है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा जिससे कि आपके जीवन में समस्या नहीं होगी। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीजें कौन सी हैं। तो ध्यान से देखिए हमारे इस वीडियो को दोस्तों। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियोस के अपडेट भी सबसे पहले मिलते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म में हमारे शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी होती हैं। लेकिन क्योंकि अब हम अकेले रहते हैं, हमारी फैमिली हमारे साथ नहीं रहती, हमारे दादा दादी या हमारे सास ससुर हमारे साथ नहीं रहते, जिसकी वजह से आपको ये जो जानकारी है वो नहीं पता चलती है। लेकिन मुझे भी ये जानकारी मेरे बड़ों से ही मिली है, मेरे बुजुर्गों से ही मिली है और ये बताते हैं। तो अगर आप भी इन बातों का ध्यान रखें तो आप अपने जीवन में आ रही पैसों से संबंधित समस्या को खत्म कर सकते हैं। तो आज आप ये जानने के लिए हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो पहली चीज है चावल। हमें किसी के भी हाथ में कभी भी चावल दान के रूप में नहीं देना चाहिए, क्योंकि चावल जो हैं, जिन्हें हम अक्षत भी कहते हैं, चावल बहुत सारी पूजा में इस्तेमाल होता है। इसलिए जब हम किसी के माथे पर तिलक लगाते हैं तो हम वहाँ पर भी टीका लगाते हैं चावल से। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि चावल जो है कभी भी किसी को हाथ से दान ना दें। तो उससे क्या होता है कि आपके घर की जो लक्ष्मी है वो आपसे नाराज हो जाती हैं और आपकी जो संपन्नता है वो जा सकती है। इसीलिए ये याद रखें कि आपको चावल इस तरह से दान नहीं देना है। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब लड़कियों का विवाह होता है तो लड़कियां चावल पीछे की तरफ फेंकती हैं और यही कारण है कि उन्हें चावल जो है वो घर में वापस फेंकना होता है, क्योंकि लड़कियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और लड़कियां घर से जा रही होती हैं। तो जो दूसरा लक्ष्मी का रूप है यानी कि चावल, वो उस चावल को घर के अंदर फेंकती हैं, जिसका मतलब कि घर के अंदर की जो संपन्नता है, उनके माँ बाप के घर की जो संपन्नता है वो उनके साथ में ही ना चली जाए। इसलिए उन्हें चावल को पीछे की तरफ फेंकना होता है और उनकी माँ या उनके घर की जो महिलाएं होती हैं वो उसे अपने आंचल में समेट लेती हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो दूसरी चीज है वो है दही। जी हाँ दोस्तों, तो दही जो है वो भी सफेद रंग का दही जो कि चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, यानी कि दूध दही ये सब चीजें हमारे चंद्रमा ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि दही हमें कभी भी शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद ना तो किसी से लेना चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि दही देने से घर की लक्ष्मी चली जाती है। जिन लोगों का चंद्रमा खराब होता है, जिन लोगों का चंद्रमा वीक होता है, उन लोगों को तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे उनके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव और भी ज्यादा खराब पड़ता है। इसीलिए याद रखें कि सूर्यास्त के बाद दही ना तो किसी को दें और ना ही किसी से लें। अगर आपको दही खरीद कर भी लाना है तो भी आप दिन में खरीद लीजिए, मतलब सूर्यास्त से पहले खरीद लीजिए और आप इस जो समस्या है इससे बच सकते हैं। और सिर्फ दही ही नहीं बल्कि दूध से बनी हुई चीजें जो होती हैं, जो कि आपके घर में आपने बनाई हैं, उस तरह की चीजें आपको सूर्यास्त के बाद नहीं खरीदना चाहिए। तीसरी चीज है सुई धागा। सुई धागा भी हमें किसी को उधार नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो आप या किसी से अगर सुई धागा ले भी रहे हैं तो आपको उसे इस्तेमाल करके वापस कर देना चाहिए, वो अपने पास रखना नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि किसी का सुई धागा रख लेने से आपके संबंध उस व्यक्ति के साथ खराब हो सकते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें और सुई धागा जो है वो कभी भी अपने घर में रखें नहीं। और अब आपको बताती हूँ मैं चौथी चीज है अग्नि। जी हाँ दोस्तों, अग्नि जिसे कि संपन्नता का रूप कहा जाता है। अग्नि के कारण ही हमारा खाना पकता है और हमारे जीवन में पौष्टिकता, या आप कह सकते हैं कि हमारे जीवन में हम जो भी संरक्षण पा रहे होते हैं वो अग्नि की वजह से ही पा रहे होते हैं। तो अग्नि जो है वो कभी भी उधार नहीं देनी चाहिए। मान लीजिए आपके घर में हवन कर रहे हैं, तो हवन के समय जब आपने अग्नि कुंड में या हवन कुंड में जब आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो उसमें से आपको निकाल कर दूसरी जगह पर दिया नहीं जलाना चाहिए। जब आप हवन कुंड में आप अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं, ठीक उसी टाइम आप उसे कर सकते हैं कि आपने उसी तीली से वहां पर भी अग्नि प्रज्वलित की और आप दिया भी जला सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार हवन कुंड आपका पूरी तरह से शुरू हो चुका है, उसके ऊपर होम चल रहा है या उसके ऊपर उस तरह से अगर लोग आहुति दे रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको वो अग्नि निकाल कर कुछ और इस्तेमाल नहीं करना है।
जी हाँ, इसको अशुभ माना जाता है और इसकी वजह से माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों अगली चीज आपको मिर्ची भी आपको कभी किसी को उधार नहीं देनी चाहिए, यानी कि लाल मिर्च हो या फिर हरी मिर्च हो, हरी मिर्च कभी भी आपको, लाल मिर्च कभी भी आपको किसी को हाथ में उधार नहीं देनी चाहिए। अगर आप किसी को मिर्च देना ही चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि आप अपने घर पर ही मिर्ची का कोई सब्जी बनाकर या किसी भी तरह से सब्जी देना या फिर खाने की चीज देना अलग होता है, लेकिन आप सिर्फ मिर्ची देकर अपना रिश्ता खराब कर सकते हैं। और अंत में दोस्तों आपको बता दें कि नमक भी एक ऐसी चीज है जो कि कभी उधार नहीं देना चाहिए। सफेद चीज में आता है, ये भी आपके चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, तो नमक भी आपको कभी भी, शनि और चंद्रमा का कारक नमक, कभी भी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। इससे भी आपका रिलेशन खराब हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये चीजें आपको कभी भी किसी को उधार नहीं देनी है। तो दोस्तों ये तो था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों हमें जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।